नमस्कार, जय हिंद। दिस इज अनुराग गुप्ता वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे देश की हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में, हर चाय की दुकान पर, हर पान की दुकान पर, हर सब्जी वाले के ठेले पर मैंने आपने कईयों बार एक बात सुनी है कि प्राइवेट स्कूल चलाना सबसे मुनाफे का धंधा है। ये बात हज़ारों बार हमने सुनी है और अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात को हम सुनते रहेंगे। The title of my video is Running a Private School is the Most Profitable Business Part 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्राइवेट स्कूल खोलने का मैथमेटिक्स क्या होता है और प्राइवेट स्कूल चलाना कितना प्रॉफिटेबल है, कितना मुनाफा आप उसको चला के बना सकते हैं। एक प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए 3 हेड्स के एक्सपेंसेस अगर हम बात करें तो पहला एक्सपेंस होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो एक मुश्त खर्चा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक तीसरा एक हिडन कॉस्ट है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही नतीजे पे पहुंचिएगा। फर्ज करिए एक टियर 3 सिटी में हिंदुस्तान के हमको एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल खोलना है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूं, जो टियर 3 सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 15 से 20 लाख है। यहाँ पर अगर हमको एक CBSE स्कूल खोलना है तो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है 2 एकड़। मिनिमम, आप कितना लेना चाहें वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है 2 एकड़। शहर में तो जगह है नहीं। शहर से 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में अगर आप ज़मीन को देखने जाएंगे तो ज़मीन का पर एकड़ का जो कॉस्ट है वो 2 से 3 करोड़ रुपए पर एकड़ है। हम बॉल पार फिगर माने 2.5 करोड़ रुपए पर एकड़, तो 2 एकड़ का कॉस्ट हो गया 5 करोड़ रुपए टोटल लैंड कॉस्ट। ये हो गया लैंड कॉस्ट। मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन एरिया है एक स्कूल को चलाने के लिए वो 15,000 स्क्वायर फीट है, जिसका एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की डेट में निकालें तो 1000 से 1200 रुपए, 1000 to 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेट्स टेक इट 1000, the figure comes to 1 crore 50 lakhs. So the cost of the land is 5 crores. Add 1.5 crores, that is 6.5 crores. That is the cost of the building as well as the land. जब आप स्कूल खोलेंगे तो आपको फर्नीचर भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। वो जब आप सब खरीदेंगे तो वो एक नॉर्मल कॉस्ट जो निकल के आएगी इसकी, वो आएगी 75 lakhs। और जब आप स्कूल बिल्डिंग बना के खड़े होंगे और स्कूल चलाने के लिए जो परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी सरकार से, उसमें जो आपको गवर्नमेंट लिएजनिंग कॉस्ट, जो हिंदुस्तान का कल्चर है जिसके बिना हिंदुस्तान नहीं चलता, वो आती हैं करीब 25 लाख। सो 5 करोड़ की लैंड, 1.5 करोड़ का आपका कंस्ट्रक्शन, 75 लाख का आपका सेटअप और 25 लाख का आपका लिएजनिंग कॉस्ट, तो टोटल हो गया 7.5 करोड़ रुपए। ये हो गए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिस स्कूल में आपकी बिल्डिंग, आपकी ज़मीन और सिर्फ आपका फर्नीचर और अकेले आप, ना तो आपके पास अभी कोई एम्प्लॉई है ना आपके पास कोई बच्चा है। एक स्कूल को जिसमें मिनिमम 100 बच्चे हों, अगर हम मान के चलेंगे 100 बच्चे आप पहले साल में अपने स्कूल में भर्ती करा पाएंगे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्कूल को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए वो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए महीना रिक्वायर्ड है। हम लेते हैं 6 लाख रुपए पर मंथ, तो वो कहाँ आता है 72 लाख रुपए साल का। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मेक इट 75 lakhs। 75 lakhs इज द कॉस्ट दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द स्कूल। फिक्स एक्सपेंसेस हो गया 7.5 करोड़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75 lakhs। एक कॉस्ट जो तीसरा कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट, जिसकी मैंने बात की थी शुरू में, उसको मैं समझाता हूं, जिसको अमूमन हर इंसान नज़रअंदाज करता है। 7.5 करोड़ रुपए लगा के स्कूल खोला गया है। अगर ये पैसा स्कूल खोलने में ना लगा के किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता तो कम से कम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता वो होता 8% पर मंथ का, दैट इज 7.5। इट में गो टू 1.5%, 7.5 to 8.5 lakhs पर मंथ। तो पूरे 12 महीने का करीब 96 से 1 करोड़ रुपए साल का। ये कॉस्ट आपका पहले दिन से शुरू हो गया जिस दिन से आपने 7.5 करोड़ रुपए लगाया है। ये है हिडन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर ये पैसा आपका अपना है तो ये आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है। अगर ये पैसा आपने बैंक से लिया है तो इतना इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो ये अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ेंगे तो पहले साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया 1 करोड़ 75 लाख, जिसमें 75 लाख आपका रियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड 1 करोड़ है आपका इंटरेस्ट लॉस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। और टोटल कॉस्ट जो आपकी थी इनिशियल कॉस्ट दैट वाज 7.5 करोड़। सो दैट कम्स टू द ट्यून ऑफ
ऑलमोस्ट 9 करोड़ 25 lakhs। ये तो हो गया पहले साल का एक्सपेंस। अगर हम माने कि जो 75 लाख हमारा चलाने का खर्चा है, 100 बच्चे हम भर्ती करते हैं पहले साल में और एवरेज फीस 30,000 रुपये लेते हैं, तो 30 लाख रुपए आएगा, फिर भी हम 45 के डेफिसिट में हैं। अगले साल अगर 150 बच्चे जाते हैं तो 45 लाख आएगा, फिर भी हम 30 के डेफिसिट में। अगर ये मान के चलें कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे 75 लाख ही रहेंगे, और हर साल का जो 1 करोड़ का हिडन कॉस्ट का हम जो नुकसान कर रहे हैं वो अलग, और इसके अलावा जो हम लोग लॉस उठा रहे हैं, जो भी स्कूल चलाता है जो उसका लॉस उठा रहे हैं वो अलग। अगर आप इसका सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इतना आपको समझना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है, और एक दिन में इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। कितने सालों की मेहनत, कितना पैसा, कितना एफर्ट वो लगता है। ये तो बात हुई स्कूल को खड़ा करके चलाने के लिए। जब आप स्कूल चलाएंगे तब आपको क्या दिक्कतें आएंगी, उसके लिए एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक स्कूल को चलाने में कितना रिस्क है, कितनी परेशानी है। तो जब भी आपसे कोई ये बोले या आप कहीं सुने कि सबसे मुनाफे का धंधा है, तो इस मुनाफे का सारा गणित मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। इतना इन्वेस्टमेंट है, कितना लॉस ऑफ रेवेन्यू है, कितना टेंशन है, और फिर अगर स्कूल बनता है तो तब स्कूल चलता है। तो जब भी आपसे कोई ये बोले कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ध्यान करके मेरे वीडियो के कुछ फिगर्स को याद करिए और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करिए कि ये सच है एक स्कूल का। भारत में ऑलमोस्ट 75 नहीं तो 70% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, 30% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मैं रियल फैक्ट्स नहीं बात कर रहा, एक बॉल पार्क फिगर की अगर मैं बात करूं, अगर ये सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद हो जाएं तो ये 70% का जो ट्रैफिक है दैट विल गो टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। डू यू थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स आर इक्विप्ड इनफ टू केटर टू दैट बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स? सो अगर प्राइवेट स्कूल कोई बनाता है, चलाता है, तो आप सोच लीजिए कि कितना हार्डवर्क, कितना एफर्ट और कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है। मुझे लगता है कि अब ये बात आप नहीं बोलेंगे कि प्राइवेट स्कूल चलाना सबसे मुनाफे का धंधा है या बिजनेस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, जय हिंद।